नहमदुहु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। आपको आज हमने थोड़ा अर्ली तकलीफ़ दी है। पहले 11:30 का टाइम था, फिर 11 का, तो 10 का। बड़ी माजरत, आप लोगों को जल्दी आपको आना पड़ा। सबसे पहले तो जैसे दोस्तों ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि आज आप और हम, आपको भी बता दूं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और मैं कल ही पहुंचा हूं। मैंने पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो अपनी बेल अप्लाई की थी, जिसके बेल के डॉक्यूमेंट्स मुझे जैसे ही मिले मैं यहाँ पहुँच गया था। और हालात के तनाजुर में ये ज़रूरी था कि कुछ गुफ्तगू जो है वो आप दोस्तों से हो जाए। वैसे भी आपसे मिले काफ़ी अरसा हो गया, और कई दोस्तों की शदीद ख्वाहिश थी कि ये काम जो है वो इस्लामाबाद से ही हो, और ज़रूरी है। हम बामर मजबूरी वहाँ पे मौजूद थे। अल्लाह किया वो ज़मानत जो है पेशावर हाई कोर्ट ने दे दी, तो इंशाअल्लाह ताला अब एक्टिविटीज़ उसी तरीके से, जिस तरीके से हम पहले आप लोगों के साथ जो है गुफ्तगू करते रहे, उस तरह जारी रहेगा। ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा। कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूरी है कि हालात के तनाजुर में आपसे की जाए। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ इस हुकूमत के हवाले से कि वो कहते हैं ना कि $4 बिलियन की तरसीलात के हवाले से नाच नाच के इनके घुंघरू टूट गए थे। मईशत में बेहतरी आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। जो इन्होंने खेल तमाशा किया, इधर से प्रेशर हो रहा है, इधर से ट्वीट्स आ रहे हैं, यहाँ से जनाब आर्टिकल्स आ रहे हैं, और वो हम सब ने देखा। मैंने इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए कि $4 बिलियन तक हमारी तरसीलात पहुँच गई है। हम पाकिस्तानी हैं, हम यही सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हो। हम यही सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की जो हालत है उसमें कोई बेहतरी आए। मगर हालात ये है कि जब इनके इशारे आते हैं तो इशारियों में हालात ये ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे वो आपने देखा ना कि मोदी की जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट हवा निकल गई है, इसी तरीके से इनकी भी हवा निकल जाती है जिस वक्त इशारे आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि शरीफों का और मोदी का मामला कोई एक जैसा है। उसमें एक जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि जब इशारे आते हैं, जब फैक्ट्स सामने आते हैं, जब चीज़ें अया होती हैं, बेनकाब होती हैं, तो इनकी हवा निकल जाती है। जो घुंघरू तोड़ने की मैंने बात की वो तरसीलात के हवाले से थी। $4 बिलियन एक ही महीने में $4 बिलियन से सीधा लैंड हुए हैं $3.2 बिलियन पे। $80 करोड़ का नुकसान एक महीने के अंदर। यहाँ आपको IMF की एक किस्त जो है वो $1 बिलियन मिलती है 6 महीने के अंदर, और यहाँ इन्होंने $80 करोड़ का नुकसान किया। वो मैं ये कह रहा था कि जितना नच्चे टप्पे सो, जितना तमाशा लाया सी कि तरसीलात यहाँ पहुँच गई हैं, अब तुम्हारे चेहरे जो हैं और अब तुम्हारे एक्शंस और अब तुम्हारी गुफ्तगू, वो कहाँ गए वो सारे नाच गाने और खेल तमाशे। मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना चाहता। उड़ान प्रोग्राम बड़ी उड़ान है जी। $1000 बिलियन की हम इकॉनमी बनाने के लिए जा रहे हैं। 1000, आपने सुना ये $1000 वाला, बिलियन वाला जो जुमला था वो बहुत जगह पे रिपीट हुआ। आप में से बहुत से दोस्तों ने उस पर गुफ्तगू की, बहुत से वीलॉगर्स ने गुफ्तगू की, बहुत से चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू होती रही। मगर आप ये देखें कि इनकी पूरी हिम्मत के बावजूद, इनकी फेक एंड फर्ज पेमेंट्स के बावजूद, याद रखिएगा कि वो जो ग्रोथ है वो 2 मुआशी जो शरह नमूद है वो 2.6 से ऊपर पूरा जोर लगाने के बावजूद जो है ये उसके ऊपर नहीं पहुंच सके। और फिर जो है इसकी जो पूरी तफसीलात हैं, मुज़म्मिल भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं और ये पूरी इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे। इसकी जो तफसीलात है कि कैसे ये पूरे फेक एंड फंड उसके बावजूद ये सिर्फ 2.6% के ऊपर ये ग्रोथ दिखा सके हैं, वो ये आपको थोड़ी देर में तफसील से बताएंगे। देखें 1947 से लेके 2025 तक 78 साल की तारीख में 3 साल जो पिछले ये पिछले 3 साल की जो मुआशी ग्रोथ है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से। अच्छा, अब जिसकी वजह से अब इसके रिपरकशंस भी है, जिसकी वजह से तारीख की बुलंद तरीन बेरोज़गारी और गुर्बत का सामना है आप लोगों को। इस वजह से ये इनके पिछले 3 सालों के करतूतों की वजह से MOUs जो है उदा कब्रिस्तान ला छड़े रहा है। इधर MOU साइन करो, उधर MOU साइन करो। कितने MOUs मटीरियलाइज हुए हैं, कितने MOUs ट्रांसलेट हुए हैं।
हमें कभी कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर कोई PTI के नाल कोई रौला होवे, सुबह से लेके शाम तक वो एक बीबी बोलती है, फिर दूसरी बोलती है, फिर एक बाबा इत्थों बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, सुबह से लेके शाम तक। और मुझे पता है आप तो दोस्त हमारे चीज़ें हमारी रिपोर्ट करते हैं, मगर उनकी तो चलवाई जाती हैं चैनल्स के ऊपर। वो जिस बंदे को कोई जानता नहीं, वेखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, उन्होंने भी असी घंटा लाइव देख रहे हैं। क्या कर, मजबूरी है आप लोगों की, चैनल्स की मजबूरी है, वो चलाते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता, जिनके पास, जिनको देख के लोग टीवी जो है स्विच करते हैं, मगर उनको अच्छा धेले का, मैं बार बार धेला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को धेले का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का बड़ा शौक है। धेले का कुछ नहीं है जनाब, मैं यहाँ कहूँगा धेले का डॉलर, ये क्योंकि ये डॉलर वाली सरमायाकारी है। हमें तो ये महसूस होता है कि धेले दे डॉलर की थोड़ी सरमायाकारी नहीं हुई। बताओ क्या, कौन सी बड़ी सरमायाकारी लेके आए। वो फूड चेन एक मेरे ख्याल में वो उसकी बार बार मिसाल दे रहे थे, अलबैक वाली, वो बहुत बड़ी पाकिस्तान की मईशत के अंदर कोई इजाफा हुआ है, पता नहीं कोई मटेरियलाइज होया कि नहीं होया, इसलिए तक नहीं आया। जिस स्टॉक मार्केट के, वो भी तफसील आपको मुजम्मिल भाई बताएंगे, जिस स्टॉक मार्केट के चर्चे किए जा रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में ये हो गया, स्टॉक मार्केट, भाई साहब याद रखिएगा कि जो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में रजिस्टर थी, वो मुसलसल अपने शेयर्स बेच रही हैं। जो फॉरेनर यहाँ पे जिनकी कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, वो अपने शेयर्स बेच के पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो पिछले 3 सालों के अंदर जो है वो भी वो जा रही हैं, और क्यों जा रही हैं, इनकी मुआशी पॉलिसी के हवाले से। मैंने पेशावर में कोशिश की, मैं बाबर मजबूरी वहाँ पे मौजूद ज़रूर था कि मैं वहाँ पे रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहता, और पिछले 2-1 हफ़्ते पहले मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वैसे तो मैंने आज से 5-6 दिन पहले वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किसानों के साथ की, जिसमें पंजाब के किसान, जिसमें सिंध के किसान, जिसमें KP के किसान, बलूचिस्तान से नुमाइंदगी वो हमारे दोस्त पहुँच नहीं सके, उनके साथ बैठ के की, और जिसमें मैंने गंदम स्कैंडल के हवाले से, गंदम के रेट के हवाले से, बिजली के रेट के हवाले से, DAP के हवाले से, यूरिया के हवाले से बात की। और हम ये समझते हैं कि जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है। फलाना ट्रैक्टर ले लो सब्सिडी के ऊपर, फलाना, और वो चीज़ें कितनी मटीरियलाइज हो रही हैं, वो भी तफसील आपको हम चंद दिनों में आपके सामने रख देंगे कि वो जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, मतलब एकड़ के ऊपर 5,000 रुपया जो है वो किसान को, यार आप मतलब, और इससे ज़्यादा बेइज्जत करने का कोई आपके पास और तरीका को नहीं है। बोले किले दे होते तो उसी 5,000 रुपया जो दे रहे हो किसान को, किस लिए? और फिर जो पॉलिसी आई थी, वो जितना दे रहे थे उतना ले रहे थे वापस। सो इनको शर्म नहीं आई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर आप देख लें तो जो पाकिस्तान की कैश क्रॉप्स हैं, जो पाकिस्तान की मेन क्रॉप्स हैं, उसमें भी 13% जो है वो गिरावट आई है। हम एग्रो इकॉनमी है, एग्रीकल्चरल बेस्ड हमारा जो है इकॉनमी है, यही हमारी बैकबोन है। हम अब कहते हैं कि हम एक ज़री मुल्क हैं, हमारा 70-75% इलाका जो है वो ज़री इलाका है। और ये जो गवर्नमेंट है, ये देखें कि ये किसानों के साथ, किसान रो रहा है हर जगह के ऊपर। पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, मैं कहता हूँ कि हर किसान एक कहानी है। बच्चों के खिलाने की रोटी के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, खाद उधार, बीज उधार, और अब वो बीज के पैसे वापस करने हैं, खाद के पैसे वापस करने हैं। जब क्रॉप आ रही है तो फिर उसके बाद वापस करने हैं। जब क्रॉप आ रही है तो फिर उसके बाद जब वो क्रॉप आती है तो ना कि वो कैश में बेच सके, वो बेचारा बीज वाले को और पेस्टिसाइड्स वाले को वो खाद की वो जो क्रॉप है वो उसकी बोरियां उठवा के उसके पैसे में कटवा रहा है किसान। ये हो रहा है पंजाब में। इतने तुसी कहते हो कि जी ये एक माफिया है, हम इनके हाथों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो तुम्हारे मुल्क में अनाज उगा के तुम्हारे बच्चों को रोटी खिला रहा है वो माफिया नहीं है, वो वाहिद एक ऐसा जो है वो तबका है जिसका तवक्कल रब के ऊपर सबसे ज़्यादा है, और जो कोशिश करता है कि पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी हो सके। उसके बावजूद आप लोगों के क्या हालात हैं, और ये आप क्यों कर रहे हैं कि दोबारा एक स्कैंडल हो, कि दोबारा आपको जो है वो गंदम जो है इंपोर्ट करनी पड़े, और दोबारा आपके जो है वो खांचे लग सके। पिछले खांचे का तो अभी तक हुआ कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना कोई जिम्मेदार ठहरा, ना किसी को पकड़ा, ना किसी को उठाया, ना किसी को बिठाया। ये इनके हालात हैं। पाकिस्तान को इनकी इस किसान दुश्मन पॉलिसीज़ ने, मैं बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ, फूड इनसिक्योर कर दिया है। और इससे बड़ा जुल्म जो है वो किसी मुल्क के साथ कोई हुक्मरान नहीं कर सकता
वही कर सकता है जो फॉर्म 47 का जाली हुक्मरान होता है, सिर्फ वही कर सकता है। कमरों में बैठ के किसान की पॉलिसियाँ बना देना और फिर उसके बाद ऊपर से उनको टीज़ करना, मतलब है कि उनको चिढ़ाना ऐसी गुफ्तगू करके कि ये ब्लैकमेल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब आप उनको आप रिलीफ देंगे तो पूरी इकॉनमी में रिलीफ आता है। ये इस तरह का कंपैरिजन देना कि अगर हमने उनको रेट ज़्यादा दे दिया तो फिर क्या होगा जी, फिर आटा महंगा हो जाएगा। वो आटा तो वैसे ही महंगा हो जाता जी, आटा फिर महंगा होगा। आप नहीं दे रहे ना, आटा फिर महंगा होगा, फिर कौन जवाब देगा। शुगर का रेट आप देख लें आजकल क्या है, गन्ने की मिलें 200 रुपये किलो हो गया है। ये आज से 3-4 दिन पहले 176 रुपये किलो था। गन्ने की मिलें जो हैं वो किसान के साथ क्या करती हैं, ख़ुसूसन इनकी अपनी मिलें जो हैं पंजाब में, वो अगर आप उनका रिकॉर्ड उठाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसानों के साथ जो क्या करते हैं। बात ये है, हमें ये कहते हैं कि, और हम ये समझते हैं, देखें भारत तो हमारा जो दुश्मन है सो है, मगर अगर ये अंदाज़ा किया जाए कि पिछले 3 सालों में इन्होंने हमारी मईशत का और हमारा क्या नुकसान किया है, ज़रा उसको आप कैलकुलेट कर लें। आप में से बहुत से, मैं तो इकॉनमी का उस तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुज़म्मिल भाई आपको बताएंगे, मगर आप में से जो दोस्त इकॉनमी पे रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंस पे रिपोर्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बहरहाल इनसे हमें तो कोई भलाई की उम्मीद नहीं है। मैं आपके सामने एक पढ़ना चाहता हूँ, आपके ही एक रिपोर्टर हैं, उनका नाम है खिज़र साहब है और वो बिज़नेस रिकॉर्डर के लिए रिपोर्ट करते हैं। अगर आप मुझे अलाउ करें, उनकी एक ट्वीट है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अ फ्यू बैंक्स ट्रेजरी ऑफिसर्स आर एक्विंग दैट द डॉलर इज़ शॉर्ट इन द इंटरबैंक मार्केट। डॉलर शॉर्ट है इंटरबैंक मार्केट में। वो कहते हैं एलसीज आर बीइंग डिलेड, और आप बेहतर समझते हैं कि जब एलसीयाँ जिस मुल्क में डिले होती हैं, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जिन चीज़ों के हवाले से वो चलनी है, अगर बैंक्स एलसी डिले कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। ये जो इकॉनमी हमें बड़ी रोज़ी पिक्चर हमें दिखा रहे हैं, ये आपके दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रेमिटेंसेस एंड देयर फ्लोज स्लो डाउन आफ्टर द इंडियन अटैक। नाउ ये गल सुन लो कि रेमिटेंसेस के फ्लोज जो हैं वो स्लो डाउन हुए हैं। वो अल्लाह के बंदे, पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी जीत, इस रिटेलिएशन से पाकिस्तानी कौम का मोराल कितना हाई हुआ है, और आप इतने निकम्मे और नालायक हैं कि इतनी बड़ी फतह के बाद भी आप वो जो इकॉनमी में वो एक फील गुड फैक्टर का फ़ायदा उठा सकते थे और उसको क्रिएट कर सकते थे, आपने वो भी नहीं किया है। इसके बाद तो आपका जो है वो रुपए की कीमत जो है, जिस तरीके से मार्केट और जो आपका चर्चा चल रहा था, तो बढ़ जाना चाहिए था। तो तुसी की कीता कि इस फतह तो बाद भी थोड़ा जड़ा है कि वो डॉलर उत्ते चला गया तो रुपया थोड़ा थल्ले आ गया। ये है, ये होता है ना कि वो जी कोई कर लेगा। जब आप खुद ना कि सनम जावेद का केस, बेल उसको नहीं दे रहे, उसका राइट है, नहीं बेल दे रहे हैं उसको। एक दफ़ा तो आपने खुद रिपोर्ट किया मीडिया ने कि उसको जेल वालों ने, वो कहते हैं FIA वाले लाने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने जो मैंने जिस तरह पढ़ा, उन्होंने देने से जेल वालों ने इनकार कर दिया, फिर उसकी बेल कैंसिल कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप देख लें, इन दोनों ख़वातीन का प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड नहीं ला रही, अदालत में रिकॉर्ड नहीं दे रही। ये सब पाकिस्तानी है। हकीकी यकजहती जैसे इमरान खान ने क्या, हकीकी यकजहती तब आएगी कौम में जिस वक़्त आप मुल्क के अंदर फसाइयत बंद करेंगे, जब आप मुल्क के अंदर विक्टिमाइजेशन जो है वो आप बंद करेंगे। अगर आप लोगों को, सियासी वर्कर्स को, अपने मुल्क के बच्चे बच्चियों को इसी तरह ख़राब करेंगे, इसी तरह उनके साथ जुल्म करेंगे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि हकीकी जो है हम यकजहती तक पहुँच सकें। ड्रोन्स के हवाले से पार्टी पॉलिसी 3 दिन पहले हमने प्रेस रिलीज़ भी इशू किया, और इस पर मैं दोबारा बड़ा वाज़ेह कह देना चाहता हूँ कि खान साहब की भी हिदायत है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ कराएं। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। इमरान खान के दौर में कोई जो है, आपने देखा होगा कि ज़ीरो ड्रोन्स वाला मामला हो गया था। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं बहसीयत पार्टी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी ओहदा है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त हम ये पार्टी ये समझती है कि वो गैर आईनी तौर से वहाँ पे बैठे हैं। भाई आपका टेन्योर पूरा हो गया है, हमारी तरफ से जो है वो जो
कितनी दफ़ा हम लेटर लिख चुके हैं, सेनेट के चेयरमैन लिख चुके हैं, सॉरी सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर जो शिबली साहब लिख चुके हैं, उमर अयूब साहब लिख चुके हैं। हम सिर्फ यही समझते हैं, जैसे खान साहब ने कहा कि अगर तो खदशा इनको क्या है, खदशा इनको यही है कोई सही आदमी, कोई नेक आदमी, कोई अच्छा आदमी, कोई दयानतदार आदमी अगर इलेक्शन कमिश्नर बन के आ गया तो फिर क्या होगा। फिर ये हमारे लोग जिनको हराया गया है, हरवाया गया है फॉर्म 47 के, वो सारे असम्बलियों के अंदर होंगे तो ऐ सारे जड़े ये प्राइम मैंडेट के उत्ते नचते टपते पहने सारे फिर बाहर होंगे। सो इनको असल में यही तकलीफ़ है। खान साहब के हवाले से आपने देखा होगा, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उनके बच्चों के जो इंटरव्यूज़ आए उनके बच्चों से बात, कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन करते हैं बार बार, एक दफ़ा नहीं। हम उसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपके नौजवान जाते होंगे इसको कवर करते हैं। दे नो कि वी हैव बीन गोइंग बैक एंड फोर्थ टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि भाई जी आप ये कर, और उस पर कंटेम्प्ट, फिर कंटेम्प्ट के अंदर हम जाते हैं, फिर उसका कुछ नहीं होता। तो इस फस्तायत का कुछ नहीं होगा। खान ना पहले टूटा है ना खान अब टूटेगा। ये टैक्टिक्स खान को नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब है कि अगर तुम समझते हो कि इस तरीके नाल तुसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद को आप इस तरीके से तोड़ सकेंगे तो ये आपकी जो है खाम ख्याली है। 9 मई की आपने ट्रायल शुरू कर दी है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हम दोबारा यही कहते हैं कि फुटेज जो है वो आप लाएं, सामने रखें। अगर फुटेज नहीं आएगी तो ये फिर सारा प्रोसेस ही फॉल्स है। और क्या किस बात की पर्दादारी। अगर किसी ने गलत किया है तो ले आओ, शेयर करो, वो कोई मजाक नहीं है। अगर हमारे किसी बंदे ने गड़बड़ की होगी, खान साहब क्लैरिटी से कह चुके हैं, हमें पता तो लगे ना, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाए। तो ये सारे मामलात हैं जिन पे मैं चाह रहा था कि मैं बात कर लूँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से इनकी एक घटिया कोशिश थी। बात यह है कि 2 साल इनको कुछ भी नहीं मिला, उसके अंदर कोई सबूत नहीं मिला। तो जब 2 साल एक केस में सबूत कोई नहीं मिला तो उसके बाद ही पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लो। मतलब मुल्क के साबका वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के सबसे बड़े कायद को आप वो मशीन लगा के चेक करना चाहते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। सबूत ले आओ ना, सबूत कितने हैं। हमने अपने लॉयर्स को कहा कि इसको आप चैलेंज करें। वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, रोज़ गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं कि कराओ। तो हम ये समझते हैं कि ये तौहीन और ह्यूमिलिएट करने की कोशिश है, एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट एंड वी विल चैलेंज इट। वी हैव सेड इट बिफोर एंड वी विल डू इट अगेन। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी आई टुक अ लिटिल लॉन्ग, बट इकॉनमी पे बात करेंगे। इमरान खान को इस मुल्क का दुश्मन समझते हैं और वो समझते हैं कि मोदी बेहतर है और मोदी ने कोई नुकसान नहीं किया है, और जो नुकसान किया है पीटीआई ने, मतलब 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसको वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ? 7 और 8 मई के साथ। ये गद्दारी है कि जिस वक़्त इस मुल्क पे मुख्तलिफ अतराफ से हमला हो रहा है, इस मुल्क की तमाम अफवाज जो हैं, इस मुल्क की कौम का एक एक बच्चा जो है वो खड़ा है, जिन बच्चों को दहशत गर्द बनाने की कोशिश की जाती रही है, FIA में उठाया जाता रहा है, काफ़ी लोग बच्चों को भी तंग किया जाता है, अभी भी तंग किया जाता है, पेका एक्ट लाया गया है। इसके बावजूद जिस वक़्त ऐसी ज़रूरत आन पड़ी, वो बहैसियत कौम इमरान खान के पैगाम पे एक होके खड़े हुए, यूनाइट होके खड़े हुए। DGISPR ने खुद नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। कल वो फॉर्मेशन कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी उन्होंने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। कौन नौजवान सन? वो कितों आए सन? बाहरों आए सन। वो नौजवान किसके साथ हैं, ये मुझे पूछने की ज़रूरत है या बताने की ज़रूरत है? पाकिस्तान का हर नौजवान इमरान खान के साथ था, है और रहेगा, क्योंकि वो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है। मगर जब मुल्क की बात आई तो दिल से हर चीज़ ख़त्म करके वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, बहैसियत कौम खड़े हुए। और स्टैट्स मैंने, आपको याद होगा जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की है, मैंने उसमें इवन जो डिजिटल वॉर हमने, हमारे बच्चों ने लड़ी है, उसके स्टैट्स भी मैंने आपको कंपेयर करके उसमें बता दिए थे। और वो शर्मनाक हद तक इनके गिरे हुए थे ये मुस्लिम लीग नून के। अगर आप उसका कंपैरिजन देखें, एक एक स्टैट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये कहना कि जनाब वो नुकसान कम और ये, तो बंदे ठीक कहते हैं, फिर तुसी मोदी तैयार हो। मतलब है कि आपको इस वक्त भी ये इतनी जो जोश आया हुआ है, इस वक्त ये जो इतने जज्बात आए हुए हैं, और जिसले जंग लगी हुई इसी उसले करने था ना जज्बात, उस वक्त बोलना था ना, उस वक्त कौम का हौसला बढ़ाना था, उस वक्त अपने जज्बात बताने थे। देखिए ना, हौसले की ज़रूरत तो उस वक्त होती है जब लोग जंग में होते हैं,
जब लोग वॉर में होते हैं, जब एक कोई सिलसिला चल और तो जी सारे ही बोल रहे हैं तो बोलते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो बिठाए गए हैं, जो फॉर्म 47 के हैं, ये इतने गिर गए हैं कि ये मोदी को पाकिस्तान का कम दुश्मन समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ आपके बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, जहाँ आपकी यारियाँ हैं, जहाँ आपकी दोस्तियाँ हैं, जहाँ पे जिंदाल आ रहा है तो जा रहा है, उत्ते फिर खामोशी होनी सी। उसके बाद यही कुछ होना था। तो हम इस बयान की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये नहायत ही घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है और ये नहायत शर्मनाक है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो सोच है जो पाकिस्तान दुश्मन सोच है, ये वो सोच है जो इनकी अक्कासी करती है कि ये किस तरह सोचते हैं, नेशनल इंटरेस्ट इनके लिए क्या है, कौम इनके लिए क्या है और पाकिस्तान बहैसियत कौम इनके लिए क्या है। ये इसकी पुरज़ोर हम मज़म्मत करते हैं। एक और चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे वर्कर्स इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं जहाँ पे जेल ट्रायल्स हो रहे हैं। आपको याद होगा चंद महीने पहले जो मैंने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक यहाँ पे की, उसमें मैंने कहा था कि हमने ये जेल ट्रायल्स चैलेंज किए हुए हैं। आप कोट लखपत के मैं आपको जेल ट्रायल की बात बता देता हूँ। उत्थे 5 बंदे खलोड़ने की जगह कोई नहीं, मगर वहाँ पे 100 150 आदमी, इतनी सख्त गर्मी, इतने सख्त बुरे हालात है वर्कर्स के साथ, मतलब एक कोई इंसाफ वाला मामला कोई नहीं है। और ऊपर से इन हालात के अंदर वहाँ ख़वातीन है, वहाँ नौजवान हैं, वहाँ बच्चे हैं, ये जलील करते हैं उनको वहाँ पे। आप ये देखें कि सनम जावेद का केस